ओके, स्क्रीन दिख रही है। यस सर। ओके, तो कल हमने महादशा और अंतरदशा का कैलकुलेशन देखा था। आज हम देखेंगे पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर है वो दो तरह से कैलकुलेट होता है। इसका ड्यूरेशन है वो 1 साल का होता है। अ, और तो पहले एक वैदिक मेथड है और एक वेस्टर्न मेथड है। ओके, एक वेस्टर्न मेथड है और पहले वैदिक मेथड देख लेते हैं। तो ओके, तो वैदिक मेथड में क्या करना है, पहले मूलांक प्लस बर्थ मंथ प्लस करंट ईयर विदाउट सेंचुरी प्लस डे लॉर्ड ऑफ बर्थडे ऑफ करंट ईयर। मतलब कि मान लो कि मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, फॉर बर्थ डेट 1 अप्रैल 1988 वी विल कैलकुलेट पर्सनल ईयर। अभी कौन सा चल रहा है करंट? 2025 सर। सर 25। हाँ, 2025 चल रहा है। पर इसमें ये है कि हम 2025 में मेरी डीओबी के लिए मैं तभी कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर मेरा बर्थ डेट ये साल में चला गया हो, तो ही कर सकता हूँ, तो ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। अदरवाइज मेरा जो पर्सनल ईयर है वो अगले साल का चल रहा है अभी, अगर मेरा बर्थडे नहीं आया है तो। क्योंकि सर पर्सनल, पिछले साल का चल रहा है फिर। नहीं, अभी तो आ गया है ना मेरा बर्थडे। अभी देखो, अभी 15 अच्छा अप्रैल अभी आ गया, ठीक है। है। आपका नेक्स्ट ईयर का स्टार्ट हो गया। तो तो अब मैं 2026 होगा आपका। अभी मैं 2025 का कैलकुलेट करूंगा। आई बात समझ में? ओह ओके। मतलब कि आ गया हो तो हम ये साल का करंट ईयर का कर सकते हैं, अगर नहीं आया हाँ है तो। रनिंग ईयर का। ठीक है। ओके, तो मैं अब, क्योंकि पर्सनल ईयर है वो बर्थडे टू बर्थडे चलता है, तो मतलब कि अगर मेरा बर्थडे नहीं आया है तो अभी पिछले साल का चल रहा है, तो पिछले साल का मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। पर अभी बर्थडे आ गया है तो मतलब कि अभी ये साल का पर्सनल ईयर स्टार्ट हो गया है। वी विल कैलकुलेट पर्सनल ईयर फॉर 2025। ओके, तो यहाँ देखो, मेरा मूलांक, तो फॉर्मूला डालेंगे। बर्थ नंबर, मूलांक क्या है 1, बर्थ मंथ क्या है 4, करंट ईयर विदाउट सेंचुरी, तो करंट ईयर विदाउट सेंचुरी 25 डालना पड़ेगा। और डे लॉर्ड ऑफ बर्थडे ऑफ करंट ईयर, मतलब कि ये साल में 1 अप्रैल पे कौन सा डे था वो देखना है, और उसका लॉर्ड कौन है। अभी 1 अप्रैल को मैं कैलेंडर में देख रहा हूँ कि कौन सा डे था। ट्यूसडे था सर। ट्यूसडे था। ओके, तो ट्यूसडे का लॉर्ड कौन होता है? मंगल होता है। मार्स। मंगल का नंबर क्या है 9, तो यहाँ क्या आएगा 9। 1 अप्रैल 2025 ऑन ट्यूसडे। सो नंबर 9 केम। ओके, ये सारा इसका पूरा टोटल करेंगे हम तो क्या होगा, 25 और 9 34, 34 और 4 38, 39 39। का 3 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब कि अभी मेरा इज 3 चल रहा है सर। इक्वल टू जुपिटर 3। का। हाँ, तो 1000 2000 ये 1/4/2025 से 1/4/2026 तक ये चलेगा मेरा। आई बात सही समझ? सही आगे आपने 29 लिखा है, इसको क्लियर कर दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ सर हाँ 39 से पहले है, जी जी। हाँ। ओके, उसी तरह ये फॉर एक प्रैक्टिस के लिए 2022 का भी किया है। या 2022 में देखो, डे लॉर्ड था वो साल का, मेरा फ्राइडे को बर्थडे आया होगा। ओके, इसीलिए यहाँ 6 है। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ हर डे का लॉर्ड मैंने लिखा है, मंडे का ये, ट्यूसडे का ये। ओके, अब देखते हैं वेस्टर्न मेथड से कैसे होता है। तो वेस्टर्न मेथड में वो बहुत ही सिंपल मेथड है कि यहाँ 1988 की जगह हमें सिर्फ सिंपल ही यहाँ जो भी साल चल रहा है वो हमें डाल देना है। तो यहाँ मैं कौन सा डालूंगा, 2025। पूरा टोटल इसका क्या होगा,
और पर्सनल ईयर मेरा 5 है। 14 5 ओके, इस वेरी सिंपल। पर यहाँ भी यही है कि हमारा बर्थडे आ गया हो तो ही यहाँ 2000 मतलब करंट ईयर डालना है। यहाँ अगर बर्थडे नहीं आया तो अगले साल का डालना है। ओके, अभी सबसे खास बात ये है, तो फिर हमें लेनी कौन सी है, वैदिक वाली लेनी है या वेस्टर्न वाली लेनी है? सर वैदिक सिस्टम है तो वैदिक वाली होगी। नहीं, एक्चुअली सिस्टम वैदिक है तो भी हमें वेस्टर्न की लेनी है, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें वैदिक से ज्यादा मतलब वेस्टर्न का जो पर्सनल ईयर है ना वो ज्यादा उसकी इफेक्ट ज्यादा आती है। मतलब मोस्ट ऑफ केस में ऐसा मैंने फील किया है कि वेस्टर्न मेथड से जो भी पर्सनल ईयर के निकल के आता है उसकी वाइब्रेशन ज्यादा आती है या उसकी इफेक्ट ज्यादा रहती है हमारे वो साल में। तो मैं ये इंसिस्ट करूंगा कि वेस्टर्न मेथड से जो भी पर्सनल ईयर निकल के आता है वो आप उसको आपको लेना है, वैदिक वाला नहीं लेना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्सनल ईयर से कभी कभी आपको आप भी खुद इसको ऑब्जर्व करो, फील करो, आप भी एक्सपीरियंस लो इसका, कंटिन्यू 5 साल देखो कि किसकी इफेक्ट आ रही है। मैं पर्सनल ईयर 1 से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पर्सनल ईयर 1 से 2021 में मेरा पर्सनल ईयर 1 था। अभी ये वेस्टर्न मेथड में क्या है कि इसमें बाय डिफॉल्ट 2026 में 6 ही आएगा। ऐसा नहीं है रेंडमली कोई भी नहीं आएगा, इसमें रेंडमली कोई भी आ सकता है। आई बात समझ में? तो 2021 में 1 था, 2022 में 2 था, 2023 में 3 था, 2024 में 4 था और 2025 में 5 है। और 2026 के बर्थडे के बाद 6 का होगा। आई बात समझ में? यस सर। सर सर एक बात पूछनी थी, जैसे अभी ये आपने पर्सनल ईयर निकाला है तो ये हम्म, जब उसमें डबल हो जाएगा या ट्रिपल आ जाएगा ग्रिड में, तो उसमें जैसे अब नंबर 1 का आपने बोला है कि न्यू बिगिनिंग वाला होगी, लेकिन हाँ अगर वो डबल या ट्रिपल या मल्टीपल हो जाएगा फिर तो वो नेगेटिव हो जाता है ना सर। वो जैसे सन नेगेटिव हो जाएगा ना फिर तो 1 नंबर। मतलब वो हाँ ईयर जो है वो नेगेटिव जाएगा क्योंकि हमारे पास ग्रिड में वो नंबर ज्यादा है, एक्सेस है हमारे पास। हाँ जी, ओके। जैसे इसमें वो ये कह रहे हैं ना कि जैसे न्यू बिगनिंग वगैरह होती है, तो सर जैसे वो जब नेगेटिव हो जाएगा तब तो नहीं होगा ना फिर ऐसे। नहीं, ये याद रखना कि जो साइकिल नंबर होता है ना वो मल्टीपल होने के बावजूद भी वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता है। मतलब कि मेरा साइकिल नंबर 1 है तो मेरा 1 नंबर रिपीट होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं देगा मुझे। ठीक है सर। ऐसा डेस्टिनी नंबर ना सर। साइकिल नंबर। ओके ओके ठीक है। अभी इसकी इफेक्ट क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। ये ये वाली चीजें हम प्रेडिक्शन के टाइम पे देखेंगे कि पर्सनल ईयर 1 में क्या हो, मतलब पर्सनल ईयर 1 में कैसी पैटर्न होती है हमारी लाइफ की, पर्सनल ईयर 2 में क्या होती है, पर्सनल ईयर 3 में, पर्सनल ईयर 4 में। ओके, इस तरह वो सब देखेंगे बाद में। अभी सिर्फ हम कैलकुलेट देखते हैं। हाँ, यहाँ पर्सनल मंथ भी कभी कभी पर्सनल मंथ देख लेते हैं कैलकुलेट करना कैसे है। पर्सनल मंथ में तो अ, मतलब वेस्टर्न ही मेथड आएगी। सर डेट और रनिंग मंथ हाँ, नहीं, और रनिंग ईयर। पर्स डे सर डेट ऑफ प्लस बर्थ। डे हाँ जी प्लस सर, रनिंग मंथ नहीं, रनिंग और रनिंग ईयर। पर्सनल ईयर, सॉरी, मंथ प्लस पर्सनल ईयर। जैसे कि मुझे ये अभी चौथे महीने में कौन सा
पर्सनल मंथ चल रहा है। तो तो फॉर सर प्लस अपनी डेट ऑफ क्या बर्थ नहीं करेगा डालेंगे अभी? साथ? मेरा पर्सनल ईयर क्या है 5, तो मेरा पर्सनल मंथ अभी 9 चल रहा है। आई बात समझ में? या क्या आएगा, सर करंट मंथ आएगा, सॉरी करंट मंथ। यही सर डेट नहीं आएगी साथ अपनी भी, क्योंकि अपना नहीं, चेक कर रहे हैं। वो तो पर्सनल डे पे आएगा ना, पर्सनल डे की अच्छा ठीक, कैलकुलेशन में आएगा। ठीक सर। पर हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ मैं कैलकुलेशन की मेथड है वो बता देता हूँ आपको। कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल डे, तो उसमें क्या है, करंट डे प्लस पर्सनल मंथ। फॉर एग्जांपल आज कौन सी तारीख है, 15 तारीख है, तो 15 प्लस पर्सनल मंथ हमने क्या निकाला था, 9। तो क्या आएगा, 6। मतलब कि आज मेरा पर्सनल डे, आज का पर्सनल डे 6 है। आई बात समझ में? सर इसमें ईयर का काउंट नहीं करेंगे, ईयर को ऐड नहीं करेंगे इसमें, नहीं, इस सिर्फ करंट डे ईयर, और मंथ। नहीं इस ईयर नहीं ऐड करना है। ठीक सर। क्यों? क्योंकि पर्सनल मंथ कहाँ से निकला है, पर्सनल मंथ ये पर्सनल ईयर और करंट मंथ को ईयर मिला से के निकला, ईयर से निकला निकला। है। ऑलरेडी वो आ गया है पर्सनल मंथ में, पर्सनल ईयर, इसलिए। सर मतलब पिछला मेथड पूरा करके फिर ये हम कर सकेंगे। हाँ, ओके, मतलब कि आपको पर्सनल डे ढूंढने के लिए कंपलसरी आपको पर्सनल मंथ ढूंढना पड़ेगा। उसी उसी तरह पर्सनल मंथ ढूंढने के लिए पर्सनल ईयर ढूंढना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं प्रत्यंतर दशा। आफ्टर कैलकुलेट, ये पर्सनल ईयर से निकल के आता है। जो भी हमारा पर्सनल ईयर होगा उसी तरह हमारी फर्स्ट प्रत्यंतर दशा स्टार्ट होगी। अभी ये प्रत्यंतर दशा में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने पर्सनल ईयर है वो वैदिक मेथड से मतलब कंसीडर करते हो, तो ही आप प्रत्यंतर दशा भी डाल सकते हो, क्योंकि वो वहां से ही निकल के आता है। वैदिक मेथड वाला जो पर्सनल ईयर है वो। जी सर। ओके, मान लो कि सपोज आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट नंबर 4 एज पर्सनल ईयर इन वैदिक मेथड। द फर्स्ट प्रत्यंतर दशा विल बी दैट ऑफ नंबर 4। मतलब कि सबसे पहले ही प्रत्यंतर दशा 4 आएगी, और 4 के बाद 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 और 3, हाँ मतलब 4 फिर से नहीं आएगी। ओके, तो प्रत्यंतर दशा इस तरह से उसका सीक्वेंस है वो इस तरह से होगा, 4 5 7 8 9 1 2 3। द पीरियड ऑफ ईच प्रत्यंतर दशा ये टेबल में है। अगर 4 नंबर है तो 32 दिन, 5 नंबर की प्रत्यंतर दशा है तो 40 दिन, इस तरह से। हमने ये एग्जाम्पल में 2022 वाला एग्जाम्पल देखो आप, 2022 वाला एग्जाम्पल था हमारा। नहीं, हमने अभी तो पर्सनल ईयर हमारा 2025 के लिए वैदिक मेथड से 5 आ गया है। ओके, पर ऐसा मान सर लीजिए। पर्सनल ईयर वेस्टर्न से निकालना है ना फिर तो फाइनली। हाँ, फाइनली वैसे ही निकलना है, इसीलिए आपको ऐसा करना है कि आप प्रत्यंतर दशा को स्किप कर देना है। ओके। पर अगर ऐसा लगे कि मतलब ये सब चीजें है ना, हमें पहले हम पर ही देखना है। हमें हमारे करंट टाइम में देखना है कि पर्सनल ईयर से मतलब वैदिक मेथड से सही बैठ रहा है या वेस्टर्न मेथड से सही बैठ रहा है। अगर वैदिक मेथड से सही बैठ रहा है तो आप प्रत्यंतर दशा भी निकालो यहाँ आके। ओके, यहाँ ऐसा मान के चलो कि पर्सनल ईयर है फॉर एग्जांपल, ऐसा मान के चलो। ओके।
डीओबी नहीं लेते हम। कोई भी डीओबी के लिए मान लो कि पर्सनल ईयर है वो 6 चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज पर्सनल ईयर इज 6, ओके। तो फिर प्रत्यंतर दशा, सॉरी डीओबी तो लेनी ही पड़ेगी हमें, तो ही चलेगा ना। और तो ही हम, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से करेंगे डीओबी के बिना। ओके, ये डीओबी है, मतलब इसीलिए प्रत्यंतर दशा है, यहाँ से स्टार्ट हुई। और छह नंबर की देखो 48 डेज है, तो इसमें देखो 1 अप्रैल से 18 मई तक 48 डेज होंगे। उसके बाद 56 डेज और फॉर ईयर 2022, ओके। अभी सपोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रियली में ऐसा हो ही रहा है। ओके, हम सपोज नहीं कर रहे हैं अब। ओके, तो ये इस तरह से एग्जांपल दिया कि हमें इस तरह से प्रत्यंतर दशा चलेगी। ओके, अब रनिंग एज नंबर वो तो आपको मालूम ही है, बहुत सिंपल है। रनिंग एज नंबर क्या करना है कि आपको जो भी आपकी रनिंग एज है उसको सिंगल नंबर पर लेकर आना है। जैसे कि अभी मेरी 38 रनिंग है मेरा अभी। ओके, तो क्या होगा तो 2 रनिंग आ गया। 2 आएगा फ्रॉम। ओके, 38 का 11 होगा, और 11 से 2 नंबर आएगा। आई बात समझ में, मतलब कि अभी मेरी रनिंग एज है, रनिंग एज से कौन सा नंबर की वाइब्रेशन आ रही है, 2 नंबर की आ रही है। अब उसके बाद है गोचर। भी गोचर भी कहाँ से होता है, उसका भी ड्यूरेशन 1 ईयर होता है, और बर्थडे टू बर्थडे होता है। ये तो आपको मालूम ही है, रनिंग एज कहने की जरूरत नहीं है कि बर्थडे टू बर्थडे ही होगा, वो चीज कहने की जरूरत है। वैसे ही समझ जाओगे ना कि वो तो बर्थडे टू बर्थडे ही होता है हमारा रनिंग एज। जी मतलब सर। हम कौन से साल से हम गुजर रहे हैं वो बर्थडे टू बर्थडे ही होगा। यस सर। अब देखते हैं गोचर। गोचर का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि मेरी डीओबी बहुत सिंपल है, मतलब कि अगर मेरा मूलांक है ना 1 है ना, 1 है तो कैलकुलेट सिंपल ही हो जाता है। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई भी मूलांक है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है कि आपको देखना है कि आपका रनिंग एज कौन सा है। तो मीन्स 30, अभी मेरा रनिंग एज है वो 38 है 2025 में। अब तक 31 मार्च 2025, ओके। उस रनिंग एज को आपको 9 से डिवाइड करना है, तो मुझे 38 को 9 से डिवाइड करना है। क्वांटियन क्या आएगा इसमें, नो, एंड रिमाइंडर इज 9 Two. 4 the 36. 2 अपचे का रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर इज 2. रिमाइंडर इज ट्रू। जो रिमाइंडर है वो 38 माइनस 36 इज इक्वल टू 2, इसलिए रिमाइंडर है वो 2 आया। अभी यहाँ सबको मैथ्स याद है ना। यस सर. ओके, अभी स्टेप 3 क्या है कि आपको ऑल सारे नंबर है वो 1 से 9 नंबर है वो आपको सीरियली सीक्वेंस वाइज लिखना है। बट कहाँ से स्टार्ट करना है, आपका मूलांक हो वहां से स्टार्ट करना है। जैसे कि मेरा मूलांक 1 है तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 यहाँ लिखा अभी मैंने, सीक्वेंस वाइज लिख दिया 1 से 9 नंबर। याद रखना, पर स्टार्ट कहाँ से करना है, मूलांक सर 2 से। आपका जो मूलांक मूलांक हो 1 वहां से। से। ओके, अब
ये देखना है कि ये सीक्वेंस में आपका रिमाइंडर 2 आया है ना, तो 2 नंबर पे कौन सा नंबर है, तो ऑब्वियसली 2 नंबर पे 2 नंबर ही होगा। जी इसका मतलब ये हुआ कि गोचर मेरा अभी 2 नंबर का चल रहा है, तो ये गोचर होता है, ये गोचर की कैलकुलेशन। नाउ चेक द नंबर विच इज एट सेकंड पोजीशन in arrangement done in step 3 because remainder is 2. 2. So start counting 2 steps from the basic number as done in arrangement. So it will be 2 as shown above. So gochar will be 2 from 1st April 2025 to 31st March 2026. आई बात समझ में? बट अगर मान लो कि कभी कभी रिमाइंडर है वो 0 भी आ सकता है, तो फिर क्या होगा, ये सीक्वेंस में आपने जो नाइन्थ पोजीशन पे जो है वो नंबर याद, वो नंबर का गोचर माना जाएगा अगर 0 आता है तो। बट सबसे खास चीज ये है याद रखने की कि ये सीक्वेंस है ना, आपको मूलांक से स्टार्ट करनी है, ये मत भूल जाना। यस सर, अगर किसी का 4 है तो 4 से स्टार्ट होगा। हाँ ओके, चलो अभी तो सर 0 होगा तो फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नहीं, 0 तो होगा ही नहीं ना। 0 मूलांक कैसे अगर होगा? रिमाइंडर 0 हुआ तो सर ने कहा तो 9 होगा। तो हम नहीं, 9 लिखेंगे। अरे ये अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये अरेंजमेंट हमें मूलांक से करना है, जैसे कि मेरा 1 था तो 1 से किया मैंने, यस सर तो वो 0 नीचे सर, वाला मेरा भी पूछ रहे 1 हैं। ही है। सर वो तो नीचे वाला मेरा भी पूछ रहे 0 हैं, 1। इफ द रिमाइंडर इज 0 देन कंसीडर नंबर विच इज एट 9th नंबर। ओके, अगर हम्म। रिमाइंडर 0 आता है तो ये सीक्वेंस में जो 9वें नंबर पे है ना, उसका गोचर चल रहा है। मतलब ओ सबका अलग ओके सीक्वेंस आएगा ना, ओके, तो 9 सबका नंबर पे अलग। जो नंबर होगा। तो जैसे 4th नंबर पे होगा तो 1 आ जाएगा ना, सीक्वेंस एंड एंड होगा 1 पर। हाँ, किसी का मूलांक अगर मान लो कि 7 है 1 तो पे फिर नहीं होगा, अगर 4 पे होगा तो उसका 3 नहीं आएगा सर। हाँ 3 आएगा, सॉरी 9 नंबर क्योंकि पे 3 आएगा सर, 3 है वो क्योंकि 9 क्योंकि के बाद 1 2 3 लिखना है। हाँ, क्योंकि अगर मान लो कि 4 है तो फिर सीक्वेंस इस तरह से बनेगी ना, 4 5 6 7 8 9 फिर 1 2 3, मतलब कि 3 वो ओके सबसे लास्ट में चला जाएगा। ओके ओके, Yes, yes, गॉट इट understood. सर। 9th थैंक यू position. सर, थैंक यू। Thank you, किसी thank की you, sir. डीओबी लेकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं गोचर की, किसी की डीओबी दो। 3 सर 2 फिफ्थ में 1978। क्या है? 5th में 1972 19 072 05 05 1972। ओके, अभी आपका बर्थडे आया नहीं है तो अगले साल का गोचर हमें गिनना पड़ेगा, क्योंकि गोचर है वो बर्थडे टू बर्थडे होता है। तो इस साल का ले सकते हैं। हाँ, मतलब अगर 2024 का। मान लो कि हमें इस साल का अगर कैलकुलेट करना है तो वो आपका मतलब जब बर्थडे आएगा तब से स्टार्ट होगा पर। ओके, तो उससे 9 होगा सर, पर्सनल ईयर उससे 9। बेहतर ये है कि हम आपका रनिंग एज, मतलब कि अभी रियल में जो रनिंग एज है उसका ही गिनते हैं। रनिंग एज क्या है अभी? फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? रनिंग एज 52 सर, 7 नंबर। क्या आएगा इनका 2022 में 52 सर 53 रनिंग ईयर बन रहा है। 53 तो उसके बाद आगे का है ना, अभी बर्थडे आया नहीं है। नहीं, यहाँ 53, मतलब अभी बर्थडे आएगा फिर 54 होगा। 54 हो जाएगा वो। ओके, अभी एग्जैक्टली 53 चल रहा है। ओ यस 53. यस सर। 53 को अगर सिंगल नंबर पे लाए तो 8। ओके, 8. अभी दूसरा स्टेप क्या है? डिवाइड, सॉरी इसको हमें जो आ रहा था उसको ही 9 से डिवाइड करना था, सॉरी 53 को हमें 9 से डिवाइड करना है। अगर 53 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? सर रिमाइंडर 8 होगा। 95, sir. 45, रिमाइंडर 8 इस 8 80 रिमाइंडर होगा.
8 है 8 ही होगा। रिमाइंडर। हाँ, रिमाइंडर हमारा 8 है। 8। 8 आएगा। अब हमें इसका, जैसे कि मैंने कहा था कि 9 के 9 नंबर सीक्वेंस में लेने हैं, पर स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मूलांक 5 है तो 5 से। जी सर 5 से। 3 4 अभी जी। इसमें 3 8वें नंबर पे कौन सा नंबर है वो उसका 3 उसका गोचर है। 3 3 3 तो 3 आया इनका, सर। 3 आएगा। हाँ, 8th पोजीशन 3। 3 नंबर, मतलब कि अभी आपका 3 नंबर का गोचर चल रहा है। और अभी आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। यस सर। यस सर। ओके, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है फिर। सर एक बात पूछो। हाँ, पूछिए। सर अभी जो आपने डीओबी ली ना 5/5/1972, तो फिर हाँ, इसका पर्सनल ईयर हम लोग कैसे काउंट करेंगे? अभी तो उनका 1972 पर्सनल ईयर मतलब अगर कैलकुलेट 2025। करना है, पर्सनल ईयर हाँ कैलकुलेट करना है तो अगले साल का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 5 में अभी आई नहीं है। हाँ, मतलब कि अगले साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो 5+5 फिर 2025 नहीं काउंट करेंगे, 2026 काउंट करेंगे हम लोग। नहीं, 2024 करेंगे ना, 2026 क्यों करेंगे? 25 तो लास्ट करेंगे। ईयर का काउंट करेंगे। हाँ अगर बर्थडे नहीं आया तो अगले साल का कैलकुलेट, अगले साल का कंसीडर करना है। हाँ, तो ट्वेंटी मतलब ट्वेंटी फोर पिछले का साल काउंट का। करेंगे ना हम? हाँ, हाँ मतलब 5+5 10, 10+8 यस, 18 मतलब 9। यस हाँ। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मतलब कि उनका पर्सनल ईयर 9 चल रहा है अभी। हाँ ठीक है। सर आफ्टर 15 और 20 डेज जो है इनका पर्सनल ईयर भी चेंज हो जाएगा। हाँ, बर्थडे आएगा, जी। बर्थडे आएगा तो देखो, बर्थडे आएगा तो कितने सारे नंबर चेंज होंगे। गोचर चेंज हो हम्म, जाएगा, पर्सनल पर्सनल ईयर ईयर। चेंज हो जाएगा, रनिंग एज चेंज हो जाएगी, रनिंग। और कभी कभी महादशा भी चेंज हो जाती है। मतलब कि वही टाइम पे मान लो कि महादशा भी मोस्टली ईयर पे ही आके खत्म होती है ना। यहाँ इसमें तो ऐसा ही है कि 9 साल की है तो पहले 9 साल, एग्जैक्ट 9 साल, बर्थडे टू बर्थडे ही, मतलब वो भी बर्थडे पे ही चेंज होती है। तो कभी कभी महादशा भी चेंज हो जाती है। तो जी सर। सर ये गोचर्स का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे अभी आगे पढ़ेंगे? हाँ, आगे बढ़ेंगे, अभी सिर्फ कैलकुलेशन देख रहे हैं, ओके। प्रेडिक्शन के टाइम पे देखेंगे। सर जो जो भी हमने कैलकुलेशन किया वो हम ग्रिड में डालते जाएंगे ना? हाँ, ओके। अब देखते हैं हिडन नंबर। जैसे हमने वो इनएक्टिव नंबर देखा था, इनएक्टिव नंबर को शेडो नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेडो नंबर या इनएक्टिव नंबर। उसी तरह हिडन नंबर देखते हैं अब। तो हमारे डीओबी में 2 हिडन नंबर होते हैं। हिडन नंबर मतलब, शेडो नंबर और हिडन नंबर में डिफरेंस ये है कि शेडो नंबर या इनएक्टिव नंबर है वो डीओबी में ऑलरेडी है, दिख रहे हैं। 16 से 7 है, वो दिख रहा है आपको? नहीं सर, काउंटिंग से पता नहीं चल रहा है, सर। दिख नहीं रहा। हाँ, मतलब कि ऑलरेडी है डीओ, जी सर मौजूद है, हाँ जी। हाँ मौजूद है, पर हिडन नंबर है वो कुछ अलग ही है, मतलब कि ढूंढना पड़ता है उसको। तो एक एक हिडन नंबर कैसे आएगा कि आप कौन से दिन पे आपका जन्म हुआ है ना, वहां से एक हिडन नंबर निकल के आता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप संडे को बॉर्न है तो संडे रूल होता है सन से, तो आपका हिडन नंबर 1 है। मंडे को बॉर्न हुआ है तो 2 है, ट्यूसडे को हुआ है तो 9 है, वेडनेसडे को हुआ है तो 5 है, गुरुवार को हुआ है तो 3 है, फ्राइडे को हुआ है तो 6 है, सैटरडे को हुआ है तो 8 है। हम्म, ओके, इसमें 4 और 7 नहीं आएगा। ओके, 4 और 7 नहीं आएगा। आई बात समझ? हम्म,
जी सर। ओके सर। सेकंड हिडन नंबर कैसे आएगा कि आपका ये कौन से पीरियड में आपका जन्म हुआ है। ओके, जैसे कि मेरा जन्म 1 अप्रैल में हुआ तो ये पीरियड में हुआ है, तो 0.6। वो टाइम पे तो जो सूर्य प्लेनेट का नंबर है, हाँ, वो टाइम पे सूर्य है वो पाइसिस में होता है, मतलब कि सनसाइन पाइसिस होता है, और पाइसिस का स्वामी है वो नेपच्यून होता है, नेपच्यून या केतु। तो उसका 7 नंबर आता है। मतलब कि मेरा एक हिडन नंबर, मेरा फ्राइडे को बॉर्न है, तो एक हिडन नंबर 6 हुआ और एक 7 हुआ। आई बात समझ में? यस सर। सर अगर डीओबी में पहले से वो यस सर, नंबर है यस तो सर। उसकी एनर्जी डबल नहीं हो जाएगी? क्या? सर अगर पहले से डीओबी में वो नंबर मौजूद है और हिडन में भी वो नंबर आ रहा है तो उसकी एनर्जी डबल हो जाएगी? नहीं, हिडन नंबर को हमें नहीं डालना है, वैदिक ग्रेड में नहीं अच्छा डालना, ओके। क्योंकि इसकी एनर्जी 40 to 50% होती है, तो इसको हमें सर नहीं डालना है। मगर हमें सपोर्ट तो करती है ना वो नंबर? हाँ, शेडो नंबर को का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो इसको मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा। पर अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये हमारी ग्रिड में, कैसे हमारी लाइफ पे अफेक्ट करता है। ओके, मेरी डीओपी पे देखो, मेरी वैदिक ग्रिड में देखो, ये वैदिक ग्रिड है, और हाँ, लोसु ग्रिड में यहाँ नहीं की है क्योंकि हम वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, अदरवाइज लोसु में भी मैं बताता। देखो ये 6 हिडन से है, 7 हिडन से, 7 शैडो में भी है, और 8 शैडो में है। तो यार देखो ये ये लाइन हो गई। कंप्लीट हो रही है, हाँ जी। ये लाइन पूरी होती है तो अकल्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है। हिडन सीक्रेट्स हैं आपके पास, सही। ओके, ये है ना, ये अकल्ट की लाइन है। इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। देखो, ड्यू टू हिडन एंड शेडो नंबर 178 वाली लाइन है वो पूरी होती है, गिव्स इंट्यूशन, सिक्स सेंस एंड नोबल हार्ट, विच इज गुड फॉर अकल्ट एंड स्पिरिचुअलिटी फील्ड। ओके, यहाँ इस तरह से मेरा ही खुद का है, ऐसा लिखो नहीं तो अच्छा, ड्यू टू हिडन एंड शेडो नंबर। सर अगर डीओबी में 1 और 7 नंबर है तब भी होगा ना इसमें अकल्ट की तरफ? हाँ, कुछ ऐसे फैक्ट्स देख लेते हैं, फैक्ट्स और कॉम्बिनेशन, which helps us during prediction। ओके, तो देख लेते हैं। अगर किसी का भी बॉन्ड 12, 26, 8 या 29 को है तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल होगी। इसका मतलब ये, इसके अलावा भी। ओके, फिर यहाँ कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा जन्म तो ये तारीख में नहीं है लेकिन तो भी मेरी लाइफ में स्ट्रगल है। ओके, हो सकता है, किसी की भी लाइफ में हो सकता है। अभी कलयुग चल रहा है तो मोस्टली सभी की लाइफ में होगा, लेकिन ये लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा होगा। उसी तरह अगर आपके डीओबी में 2, 6, 7 में से कोई भी दो नंबर होने चाहिए, या एक नंबर है वो 2 से ज्यादा बार है, तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई आर्ट्स में इंटरेस्ट होगा। ओके, किसी ऐसे लोग मोस्टली देखना मूवीज इंडस्ट्री में होंगे, फिल्म इंडस्ट्री में होंगे। ऐसे लोग वो किसी भी तरह से, या कोरियोग्राफर होंगे, एक्टर होंगे, म्यूजिक डायरेक्टर होंगे, कैमरामैन होंगे, किसी भी तरह से होंगे फिल्म इंडस्ट्री में। नंबर ऑफ अकल्ट है 2 4 7, मतलब कि एटलीस्ट 2 होने चाहिए इसमें से, 2 4 7 में से एटलीस्ट 2 होने चाहिए, या तो फिर 1 7 8 वाली लाइन वैदिक ग्रिड में होनी चाहिए। सर मेरा 2 and 7 तो है ही, 1972 से 2 and 7 आया।
ओके लेकिन बेसिक ग्रिड में 178 नहीं है, 1 भी नहीं मिसिंग है एंड 7 भी मिसिंग है, ओके 8 मिसिंग है। या तो फिर अगर आपका जोडियाक है वो मान लो कि सेजिटेरियस हो या पाइसिस हो, मान लो कि ये सारे नंबर ना हो पर तो भी सेजिटेरियस हो, पाइसिस हो या वर्गो हो तो भी हो सकता है। मेरा इन- मेरा वैसा साइन स्कॉर्पियो है सर, हाँ और कैप्रिकॉर्न, मून साइन कैप्रिकॉर्न। ओके। अगर 284 वाली लाइन है वैदिक ग्रिड में बहुत ही स्ट्रांग हो 319 और 675 से, तो ऐसे लोगों को बहुत स्ट्रगल होती है। या फिर 4 और 8 नंबर हो ग्रेड में, और स्पेशली वो साइकिक या डेस्टिनी से आ जाए वो नंबर 4 और 8, तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है। और कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन भी है कि जिसमें बहुत स्ट्रगल होती है, जैसे कि 1 8 2 8 3 6 2 4 और 3 8, या बाय डिफॉल्ट आप इसका उल्टा भी समझ लो कि 1 8 है तो 8 1, 2 8 है तो 8 2, 3 6 है तो 6 3, 2 4 है तो 4 2, 3 8 है तो 8 3। ओके यस सर। सर जैसे आपने बताया कि ऊपर 2 6 7 ऐसे था ना कॉम्बिनेशन, ऑकल्ट से ऊपर वाला हाँ ये 2 6 7 वाला। 2 6 7, और ये 2 4 7 और 2 8 4, अगर ये तीनों है तो मतलब स्ट्रगल भी होगा और ऑकल्ट में भी होगा। स्ट्रगल के बाद वहां जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, या फिर ओके। स्ट्रगल होने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच जाएंगे लेकिन छोटे मोटे कैमरामैन बनेंगे उस तरह नो, से। क्योंकि ये मेरा कॉम्बिनेशन है, मैं मीडिया इंडस्ट्री से ही हूँ, तो ये तो हाँ करेक्ट है कि मीडिया में हूँ, क्रिएटिव में हूँ। और हाँ बट ये जो हमारा 2 8 4 जो आप बता रहे हो, इसमें हमेशा ही स्ट्रगल होता है कि एक सर्टेन है, बिकॉज शनि तो बोलते हैं ना आफ्टर 40 के बाद स्ट्रगल। हाँ तो मतलब एक्स्ट्रा, शनि हाँ एक्स्ट्रा मेहनत के बाद आपको कहीं कहीं जाकर वो 35 मकाम मिलेगा जो आप चाहते हो। साल 35 साल के बाद या 40 साल के बाद, और वो भी ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हो ही जाएगा, मेहनत करोगे तो। मेहनत नहीं हम्म। करोगे तो पूरी जिंदगी स्ट्रगल रहेगी। हम्म। और सर आपने ये जो साइकिक नंबर बताया 1, सो 1 होगा तो और स्ट्रगल हो जाएगा, दैट्स व्हाट यू सेड। नहीं नहीं, साइकिक नंबर से, स्पेशली इफ, साइकिक या डेस्टिनी से 4 या 8 आ जाए तो ओ, उसमें मोस्टली होगा ऐसा। अच्छा, ओके, राइट सर, गॉट इट, थैंक यू सर। एंजाइटी का कॉम्बिनेशन है 777 या 555। एडिक्शन का कॉम्बिनेशन है 2 8 हो, 222 हो, 555 हो या 777 हो। 6 सेंस 1 7 8 लाइन इन ग्रेड। कंफर्ट 6 7 अगर है तो कंफर्ट होगा। स्पिरिचुअलिटी या तो 3 होना चाहिए या तो 7 9 दोनों होने चाहिए। अप डाउन इन लाइफ 2 8 4 वाली लाइन। फ्रस्ट्रेशन 999। प्रेगनेंसी प्रॉब्लम 4 8 या तो फिर और 666। 4 8 हो या 666 हो। लॉस 777 666 555 888 और 444। सडन एक्सपेंस 4 या तो एक बार हो, 2 बार हो या 3 बार हो। इलॉजिकल माइंड 444। रीजनिंग स्किल 7 होना चाहिए। आर्ट स्किल ऑलरेडी ये हमने देख लिया, ऊपर लिखा है कि 2 6 7 में से कोई भी 2 नंबर होने चाहिए, या तो फिर एक नंबर है वो 2 से ज्यादा बार होना चाहिए। वीजा या ट्रैवल 7 4 होना चाहिए। इजी मनी 7 5। गुड लक 1 7 होनी चाहिए। फिर ऐसा कॉम्बिनेशन के जिसको मैरिज करने में इंटरेस्ट नहीं है तो 3 6 2 हो या फिर 3 1 9 हो या फिर 3 6 हो। मैग्नेटिक अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट जेंडर तो 2 6 हो या फिर 2 बार 2 हो, 7 5 हो, 6 7 हो या 9 6 हो। मैरिज मोस्टली हैपन्स इन पर्सनल ईयर और रनिंग एज नंबर 1 4 6 8 एंड 9। अगर ये पर्सनल ईयर या रनिंग एज नंबर से गुजर रहा है कोई तो वो उस ईयर में मैरिज होने के चांसेस है। अगर 4 7 एंड 8 नंबर प्रेजेंट है किसी की डीओबी में और 3 1 9 तीनों एब्सेंट है, तो ऐसे लोगों को कैंसर होने का चांस है। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 4 7 8 नंबर प्रेजेंट हो और 3 1 9 तीनों एब्सेंट हो तो चांस ऑफ कैंसर।
फिर एक्टिव प्लैनेट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। 5 से 12 साल तक हमारा मर्क्यूरी एक्टिव होता है ज्यादा, क्यों? क्योंकि वो टाइम पे हम प्ले एंजॉय करने में और प्लेइंग में हम होते हैं। 12 से 18 साल में मंगल या विनस, क्यों? क्योंकि वो टाइम पे फिजिकल अट्रैक्शन होता है विनस और मार्स की वजह से। 18 से 28 साल में इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं हम, तो वहां मून वो टाइम पे होता है। फिर ये साल में सन का, क्योंकि एटीट्यूड, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत हमें होता है। 35 से 44 ईयर तक जुपिटर एक्टिव होता है, हमें समझदार बनाता है। 45 से 55 राहु का होता है, फिजिकल वर्ल्ड से हमें अटैचमेंट हो जाता है। 56 से 64 सैटर्न मेक अस मैच्योर। 65 टू एंड ऑफ लाइफ प्रिपरेशन स्टार्ट फॉर लिबरेशन और पीस। ओके, आई बस समझ में 9 के 9 प्लैनेट आ गए। फिर एक क्वेरी 2 थी, जब 3 आप दो 4 का 5 6 7 8, हाँ। या सर, जैसे आप दो का कॉम्बिनेशन, दो नंबर का कॉम्बिनेशन बता रहे थे, तो वहां पर कंडीशन ये होती है ना कि जैसे 2 6 हो गया और 9 6 हो गया, तो हमारी कंडीशन ये है कि वो नंबर एब्सेंट होना चाहिए, उसका जो आगे का नंबर है। होना ऐसा चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। होगा तभी भी, हाँ मतलब जैसे 2 4 8 वाली जो है, उसमें 2 4 या 2 8 है, जो भी आपने आगे ऊपर बताया, जैसे गुड लक, हाँ। गुड लक में 1 7 8 वाला लाइन में हम्म, 1 7 प्रेजेंट है, 8 एब्सेंट है, तब हम बोलेंगे गुड लक हाँ, अब 8 ऑप्शन होना चाहिए। एब्सेंट होना चाहिए। ओके, राइट, थैंक यू सर। ओके, आज के क्लास को यही तक रखते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सिर्फ पर्सनल ईयर वाला भी समझा देते, लास्ट ही था ऑप्शन। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब ऊपर वाली ये चीजें डिटेल में आएगी थोड़ा आगे। सा आइडिया के लिए समझा हाँ दीजिए मतलब बस ये, हमें। चलो देख लेते हैं कि थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं अभी, क्योंकि शायद आप कल से क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए कर देते हैं। तो पर्सनल ईयर 1 में न्यू स्टार्टिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, ओवरऑल ये पीरियड है वो अच्छा होता है पर्सनल ईयर 1 वाला। या रनिंग एज नंबर से भी अगर आ रहा है तो 2 नंबर वाला पीरियड है वो थोड़ा बोरिंग पीरियड होता है, क्यों? क्योंकि ये टाइम पे आप ऐसा होता है कि आपको वेट एंड वॉच वाली कंडीशन होती है कि आपने एक नंबर वाली चीज है ना, उसमें जो भी आपने स्टार्ट किया है उसमें आप यहाँ ऐसा होता है कि अ, आप आपको ये सब्र करना होता है। एक्सपेरिमेंट फेज है यहाँ कि वो चलेगा हम्म। कि नहीं चलेगा, तो आपको शांति से बस वेट एंड वॉच करना है। 3 नंबर है, यहाँ ग्रोथ पीरियड, ग्रोथ होता है, बट ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और 4 नंबर पर्सनल ईयर 4 में आपको ये अगले 3 साल में जो भी आपने किया ना उसका आपको फल मिलता है। अगर अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा। 5 नंबर फिर से बुरा है, दूर। ओके, रेस्टलेसनेस आती है, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको कुछ मिल गया, तो अब फिर से कुछ नई इच्छा जागृत होगी, तो यहाँ फिर से हम्म। रेस्टलेसनेस आ गया। नेटिव कैन नॉट टेक राइट डिसीजन इन दिस पीरियड। अभी देखो मेरा पर्सनल ईयर यही चल रहा है, ओके, 5 नंबर का, एज पर वेस्टर्न मेथड। डू एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन एज पर दैट, टेक डिसीजन आफ्टर 5 नंबर पीरियड कंप्लीट। ओके, यहाँ डिसीजन गलत हो सकते हैं ये पर्सनल ईयर 5 में, तो अच्छा है कि आप पर्सनल ईयर 5, बट पर्सनल ईयर 5 है वो, उससे एक अपॉर्चुनिटी भी है अगर आप अच्छा डिसीजन ले लो तो। ओके, 6 नंबर है, ये फैमिली टाइम है। 6 नंबर है मतलब क्या है? फैमिली। तो ये पर्सनल ईयर में आपको, या रनिंग एज नंबर से 6 आ रहा है, तो आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एंटरटेनमेंट में, फैमिली फंक्शन में, पार्टी में, सेलिब्रेशन में। ओके, 7 नंबर पे क्या करेगा आदमी है वो? अकेला पड़ जाएगा फिर। तो क्या करना है? इंट्रोस्पेक्ट करना है उसको। नेटिव, इसलिए नेटिव है जो जानने की कोशिश करता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो इसकी वजह से ये मोस्टली जब भी कोई 7 नंबर से गुजर रहा है तभी वो अकल्ट में आता है,
अकल्ट सीखता है, स्पिरिचुअलिटी में आता है। ट्रैवलिंग ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन ये ट्रैवलिंग है वो एंटरटेनमेंट वाला नहीं है। ये ट्रैवलिंग से स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, स्पिरिचुअल विजडम आती है बात समझ में? मोस्टली फिर यहाँ फिर से 8 नंबर में आपको आपका रिवार्ड्स मिलता है। ये अगले 7 साल में आपने जो भी किया उसका। ओके, सो इट इज गुड फॉर फाइनेंस रिलेटेड मैटर। और मान लो कि आप ये पिछले 7 साल से आप जिस भी चीज के लिए मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको मिलता है। मान लो कि आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे तो मैरिज भी होगी। 9 नंबर है नेटिव रीच द गोल, वी गेट रिजल्ट ऑफ प्रीवियस 8 ईयर। मान लो कि 8 नंबर पे कुछ बच गया तो वो 9 नंबर में आके होके ही रहेगा। थैंक यू सर। बट क्या है 9 नंबर? सर मैंने एक चीज ऑब्जर्व कर दिया है, यू विल गेट रिवार्ड और पनिशमेंट। ओके, अगर अगले अगले 8 साल आपने अच्छा काम किया है तो रिवार्ड मिलेगा। अगले 8 साल आपने कुछ बुरे काम किए, मतलब कि अगले 8 साल का जो भी बुरा काम है उसका पनिशमेंट और रिवार्ड दोनों मिल जाएगा 9 नंबर में। क्यों? क्योंकि फिर यूनिवर्स को नई साइकिल स्टार्ट करनी है नंबर 1 से। जी सर, पिछले आई किए बात का समझ रिजल्ट में? देके फिर आगे से नया काम। हाँ, आई बात समझ में? जी सर। यस। ओके चलो, अभी किस पूछना है तो पूछो। आज का सेशन पूरा। सर जी, हाँ एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। हाँ अभी 2 साल से न्यूमरोलॉजी रोशु ग्रिड सीखा, कुछ ने वैदिक सिखाया, आपसे वैदिक देख रहा हूं। तो 1 से 9 नंबर के खेल में ग्रिड में कहाँ ना कहाँ से आप लोग नंबर हम लोग को बता देते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। नो टोटली देखने जाऊं तो कम से कम 25 टाइप के हिडन नंबर बाहर आ जाए। तो मतलब क्या हुआ इसका, मेरे को मालूम नहीं पड़ा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, आपका बोल रहे हैं, आपका पर्सनल नहीं बोल रहा हूं। सर मैं आपको रिप्लाई दूं? हाँ सर हिडन नंबर देखे ना, अगर फर्ज करें आपकी डीओबी में नहीं, हिडन 6 नंबर नहीं है। नहीं। अभी देखो सनशाइन नंबर लेते हैं, पर्सनल जी जी ईयर, वही बता रही पर्सनल हूँ सर, मंथ, वही वो तो बता रही चलो हूँ ना ओके। हाँ, सर, वो हिडन नंबर है ना, आपकी डीओबी में नहीं है। ठीक नहीं है ना, जो वो भी है, आप। वो जो भी है, ऐसा करने जाओ ना। अभी मैं मेरा जब भी ग्लोशु ग्रिड या वैदिक ग्रिड बनाने बैठता हूँ ना, तो ये सब को निकालूंगा तो ऑलमोस्ट मेरा ग्रिड भर जाता है। एक आधा नंबर किधर यही इधर यही बता रही हूँ सर, यही हाँ, बता रही हूँ सर। तो इसका बात मतलब यह है क्या कि हुआ वो, अभी समझो। हाँ मैं बता रही हूँ, हाँ, उसका मतलब बोलिए। ये हुआ, देखिए नंबर आपके पास नहीं है, मगर वो हिडन से कहीं ना कहीं से वो आप ग्रिड मुकम्मल हो रहा है। इट मींस देखें, अगर फर्ज करें आपके पास 6 नहीं था और 6 हिडन से आपको आया, तो आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। नहीं मैडम, वो नहीं बोलता हूँ मैं। अभी 6 सीजन आ गया तो 6 सीजन मेरे पास आया, समझो मेरे पास आया। मैं लग्जरी लाइफ आज 25 साल से जी रहा हूँ। 6 मेरे पास जी हिडन सर। आया। एक ही साल आया, एक ही महीने में आया। तो बाकी 25 साल का क्या हुआ मेरा? नहीं सर, बाकी जो 25 मिला साल से वो मैं तो आप, जी रहा हूँ। जो मिला वो तो वापस नहीं जाएगा ना आपके नहीं पास, नहीं, वही नहीं मतलब बोलता आपकी एक, जिंदगी एक, में नहीं ऐड नहीं नहीं, होता मेरा जाएगा। मेरा मेरा Piyush आप समझा। Piyush हाँ ji, हाँ may I answer? See, हाँ, there is a बोलिए। difference between Vedic and Loshu. नहीं नहीं, अगर जो आप भी है दोनों कौन, आप हाँ, वैदिक से भी अब पकड़ो। अगर नहीं, वही मैं, एक मिनट, लोशु की अगर आप बात करेंगे तो वो तो दैट इज अ क्लटर, वो तो उससे आपको सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है। अब वैदिक की बात करेंगे तो आप हाँ वो जो जो भी नंबर आ रहे हैं वो उस पर्टिकुलर ईयर के नंबर है, राइट? यू आर नॉट फीलिंग इट अप अननेसेसरली। वो पर्सनल ईयर आएगा, पर्सनल मंथ आएगा, तो वो उसी नहीं मैडम, पर्टिकुलर टाइम अभी तो पीरियड के देखो, लिए एक मिनट एक रिजल्ट मिनट एक देगा मिनट एक ना। मिनट एक मिनट, ये समझ गया, मैं वो या समझ गया। अभी तो देखो, हाँ, होरा आता है, नवांश आता है, ये भी अभी ऐड करने लगे हैं। अभी एक एक see, का थियरी में। occult is different. Occult has different नहीं 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 modalities. नहीं नहीं, अभी वैदिक में हो रहा है, नवांश आ रहे हैं मैडम। हो रहा है, अच्छा नवांश सर, डाल एक रहे हैं। और बात, सर एक और बात, जैसे सपोज आपका कोई किसी कोई रनिंग ईयर बनता है किसी भी प्लेनेट का, तो सडन आपको कोई डिजीज स्टार्ट हो जाती है, स्टमक से रिलेटेड, नी से रिलेटेड, कोई भी, तो वो हो सकता है उस